नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा कोटपाली ऑफिस में आज एक बार आपका फिर बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको अब इस महीने में कोर्ट मैरिज से जुड़े, मैरिज के रजिस्ट्रेशन से जुड़े दिल्ली गाजियाबाद में क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या लेटेस्ट न्यूज है, वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही इसके अंदर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि दिल्ली के अंदर एसडीएम कोर्ट के अंदर जो मैरिज के रजिस्ट्रेशन से जुड़े अब क्या नए नियम एसडीएम साहब के द्वारा लगाए गए हैं, यह भी बात दोस्तों मैं आपको इसके अंदर जरूर बताऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशानुसार और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्देश जारी किया है मैरिज के रजिस्ट्रेशन को लेकर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उसको लेकर जो कोर्ट मैरिज करने वाले जो कपल्स हैं उसमें खासी नाराजगी देखी जा रही है। और साथ ही इसके जो कपल्स अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते थे, अब वो काफी ज्यादा परेशान हैं कि वो अपनी कोर्ट मैरिज कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के नए नियम के अनुसार अब जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले कपल्स हैं वो अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन अपनी ही तहसील में जाकर करवा सकते हैं। जहां पर लड़की रहने वाली है वो अपनी तहसील में जाकर मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं, या जहां के लड़के रहने वाले हैं अगर वो शादी करते हैं तो वो अपनी तहसील में ही जाकर अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। अब यहां पर काफी ज्यादा कपल्स जो अपनी कोर्ट मैरिज जब करना चाहते थे वो काफी ज्यादा परेशान है कि वो अगर अपनी तहसील में जाकर अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे तो अब ऐसा संभव है कि अगर वो अपनी मैरिज कर भी लेते हैं कहीं पर छुपकर, तो वो अपनी तहसील में अगर जाएंगे तो उनको कोई ऐसा हो सकता है कि उनके शहर का कोई परिचित व्यक्ति उनको वहां पर मिल जाए, जो कि ये बात उनके घर तक पहुंचा दे कि वो आपके लड़का लड़की वहां पर अपनी शादी कर चुके हैं, वो अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। इस बात से काफी ज्यादा लड़का लड़की जो अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो काफी ज्यादा कपल्स बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। और इसी आदेश को दोस्तों चुनौती देने के लिए गाजियाबाद तहसील के कुछ अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी गई है जिसमें कि इस आदेश को चुनौती दी गई है, और साथ ही इसमें इसकी अगली सुनवाई 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है, और जिसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार को और पुलिस के अन्य अधिकारियों को इसके अंदर पार्टी बनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके अंदर नोटिस जारी किया गया है। अब दोस्तों मैं आपको इसके अंदर बता दूं कि अब जो भी कपल्स अपनी कोर्ट मैरिज जो उत्तर प्रदेश के जो करने वाले थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश में किसी भी शहर के क्यों ना हो, वो अपने ही शहर में अपनी तहसील में जाकर अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। उदाहरण के तौर पे अगर कोई मुरादाबाद के रहने वाले हैं, वो अगर अपनी मैरिज अगर करते हैं लड़का लड़की, तो वो अपनी तहसील में जाकर ही अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। कोई अगर कानपुर के हैं तो वो कानपुर में ही जाके करेंगे रजिस्ट्रेशन अपना, कोई इलाहाबाद के हैं तो वो इलाहाबाद में ही कर पाएंगे। तो अब काफी ज्यादा कपल्स परेशान हैं। तो अब दोस्तों इसका रास्ता यह है कि जो कपल्स काफी ज्यादा ये ऐसे परेशान थे जो अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते थे, वो हमसे पूछते हैं कि सर अब हम अपनी कोर्ट मैरिज कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर तो घर का विटनेस होना चाहिए मैरिज के अंदर, और साथ ही इसके अपनी तहसील के अंदर मैरिज का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा रास्ता दोस्तों ये है कि आप दिल्ली में आके आप अपनी लव मैरिज कर सकते हैं, अपनी कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए खुला है कि आप अगर भारत के किसी भी राज्य के हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश के या उत्तराखंड या राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आप किसी भी राज्य के अगर हैं तो आप दिल्ली के अंदर आकर आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपनी कोर्ट मैरिज आप कर सकते हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर दोस्तों 2 दिन का समय लगता है। दिल्ली के अंदर 2 दिन में जैसे कि आपको मात्र 1-1 घंटे के लिए दोनों दिन हमारे पास में आना होता है। जब पहले दिन आप हमारे पास में 1 घंटे के लिए आएंगे तो वहां पर सबसे पहले आपकी आर्य समाज मंदिर में शादी करवाई जाती है, आपके एफिडेविट्स वगैरह बनते हैं, आपकी फाइल बनती है, आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होते हैं, और उसके बाद में मात्र 1 घंटे का समय लगता है जब आपके आर्य समाज मंदिर में हम लोग शादी करवाते हैं। तो पहले दिन जब आप आएंगे तो सिर्फ 1 घंटे का समय लगेगा जब आपके आर्य समाज मंदिर में शादी होगी। अगले दिन फिर मात्र आपको 1 घंटे के लिए हमारे पास में आना है, जो कि आप डायरेक्टली कोर्ट के अंदर आएंगे, एसडीएम कोर्ट के अंदर आएंगे, और एसडीएम साहब के सामने आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन एसडीएम कोर्ट के अंदर करवा दिया जाता है। तो ये दोनों ही दिन मात्र आपको 1-1 घंटे के लिए आपको हमारे पास में आना होता है, जिसमें कि आप दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी बन जाते हैं, लीगली हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। और आपको जो डिजिटल सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है दिल्ली से, उस सर्टिफिकेट को आप ऑनलाइन स्वयं भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अपनी मैरिज करते हैं यहां पर आकर, तो आपके मोबाइल पर जब हम आपका एप्लीकेशन फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर, तो आपके मोबाइल पर कोर्ट से आईडी पासवर्ड वगैरह सब आ जाता है, ओटीपी वगैरह भी आता है, जिसके बाद में जब आपका मैरिज का रजिस्ट्रेशन एसडीएम साहब के सामने हो जाता है तो उसके बाद में आप अपना स्वयं जो मैरिज का सर्टिफिकेट है उसको स्वयं आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन आप निकाल सकते हैं। यह प्रोसेस दोस्तों बहुत अच्छा है। तो अब काफी ज्यादा कपल्स जो परेशान थे कि उत्तर प्रदेश में अगर मैरिज के रजिस्ट्रेशन को लेकर इतने सख्त नियम अगर लागू हो चुके हैं तो वो अपनी कोर्ट मैरिज कहां कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन दिल्ली का आप लोगों के पास में है। तो अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो कम से कम 3 दिन पहले कॉल करके आपको बुकिंग जरूर करानी होगी। साथ ही इसके दिल्ली के अंदर कुछ जो नियम में बदलाव किया गया है डॉक्यूमेंट्स को लेकर एसडीएम साहब के द्वारा, वो मैं आपको बता देता हूं
कि दिल्ली के अंदर अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आ रहे हैं तो एक तो लड़का और लड़की दोनों के पास में आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका आयु का प्रमाण पत्र, ये आपके पास में ओरिजिनल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई फोटोकॉपी लेके आ रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि फोटोकॉपी आपके पास में है, वो अगर आप अगर दिल्ली में लेकर आएंगे तो आपकी कोर्ट मैरिज हो जाएगी, ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा। तो जब भी आप यहां पर आए तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार कार्ड, आपका आयु का प्रमाण पत्र, ये आपके पास में जरूर होना चाहिए। और साथ ही इसके जो गवाह है, जो 2 गवाह लगते हैं, वो आपके पास में जो है तो आप उनके डॉक्यूमेंट्स में हमें सेंड कर सकते हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स दोस्तों यहां पर चेक करके आपको बता दिए जाते हैं। और आपके डॉक्यूमेंट्स भी जो आपकी कोर्ट मैरिज के होते हैं, जब आप अपने 3 दिन पहले आप बुकिंग कराते हैं तो वो सारी चीजें आपको यहां से हमारे माध्यम से बता दी जाती हैं। तो जब आप हमें कॉल करते हैं तो आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए और सही डेट ऑफ बर्थ जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे लिखी हो वो आप हमें बताएं, जिससे कि हम ये आपको बता सकें कि आप वास्तव में बालिग हैं या नहीं और दिल्ली में आपकी कोर्ट मैरिज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो ये दोस्तों नियमों में जो बदलाव हुआ है, इसी वजह से उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा कपल्स अब सिर्फ दिल्ली में आके अपनी लव मैरिज कर रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ उनके पास में दिल्ली का ऑप्शन है। तो अगर कोर्ट मैरिज से जुड़े आपके कुछ अगर ऐसे सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हमारे द्वारा आपको उन सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर दिए जाएंगे। साथ ही इसके अगर आप कोर्ट मैरिज से जुड़ी और कोई जानकारी विस्तार से अगर आप लेना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम दोस्तों पूरी कोशिश करेंगे, हमारे द्वारा आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर दिए जाएंगे। साथ ही इसके अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जिनके साथ आप अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, जो आपके पार्टनर हैं, उनके साथ में आप हमारी वीडियो शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि ये इंपॉर्टेंट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमारे वीडियो के माध्यम से आपके पार्टनर्स के पास तक पहुंच पाएगी और उनकी जानकारी भी अपडेट रहेगी। तो अगर आप कोर्ट मैरिज से जुड़ी और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट लिखकर भी आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार बने रहिएगा कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ में। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।